गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बट हाँ इस वीडियो के बाद आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको कितना पढ़ना है और कितनी मेहनत करनी है। जो मोस्ट एक्सपेक्टेशन है इस वीडियो का, क्या तुम्हारे मार्क्स है और क्या तुम्हें अलॉट होने वाला है, क्या तुम्हें इंप्रूव करना है ताकि तुम यहाँ पहुंच जाओ। अगर रिजल्ट 600 से 700 के बीच में है तब सब हंसेंगे, और अगर नहीं है तो बाकी सब हंसेंगे और तुम रोगे। तुम प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आते हैं। याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है पता है तुम्हें? ड्रॉप लेने के बाद सिलेक्शन ना होना, या रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन ना होना। मैं कसम से बता रही हूँ, ना तो दिल टूटने पर, ना तो दर्द होने पर, ना तो किसी चोट का, ना तो किसी बीमारी का, किसी का इतना प्रेशर और दर्द नहीं होता जितना आपका साल बर्बाद होने का है। दिल से लिखना है, एक बार लिखना, मुझे नहीं लेना है कोई ड्रॉप, ये मेरा #लास्ट नीड है। मैं ना इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल भी डराने नहीं वाली हूँ। मैं आज तुम्हें एक रियलिटी चेक, एक आईना दिखाने वाली हूँ जिससे तुम्हारा नीट 2026 में स्कोर इंप्रूव हो जाए और मोर ओवरली तुम्हें एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तुम जितने भी वीडियोस मेरे देखते होगे उन सारे वीडियोस में तुमने एक चीज कॉमन देखी होगी कि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट है कि किसी भी तरीके से तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाए और तुम्हारी लाइफ सेट हो जाए। क्योंकि अगर एक साल भी ड्रॉप हुआ और अगर ड्रॉप होने के बाद आपका उस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ये मान लेना कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी और इस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी, और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी, ताकि बायोलॉजी में 360 स्कोर करते हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री में आप अच्छा स्कोर कर सके। अल्टीमेटली टारगेट है 700 प्लस स्कोर करना, ताकि हम एक अच्छा कॉलेज अचीव कर सके और टारगेट को जो है हम पा सके। ओके, इस वीडियो को सारे बच्चों को अंत तक देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं हर एक बच्चा, चाहे वो 200 स्कोर कर रहा है, चाहे वो 700 स्कोर कर रहा है, वो कहां पर खड़ा है और उसे क्या मिलने वाला है 2026 में, मैं आपको बताने वाली हूं। तो चलिए आज शुरू करते हैं वो जंग जो कि है आपके रिसेंट मार्क्स वर्सेस आपका कौन सा कॉलेज अचीव होने वाला है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम देखते हैं कितने जो है स्टूडेंट्स अचीव हुए। अगर आप अपीयर हुए 2023 में, अगर आप देखो तो करीब 20 लाख स्टूडेंट जो है रजिस्टर्ड हुए, जिसमें 11 लाख क्वालिफाइड हुए। अगर 24 में देखो तो 24 लाख स्टूडेंट अपीयर हुए, जिसमें 13 लाख क्वालिफाई हुए। सेम इस बार भी 22 लाख जो है 23-24 लाख जो है इस बार अपीयर हुए, और उसका 50% जो है वो क्वालिफाई होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 50% बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, या सिलेक्ट नहीं, इट इज क्वालिफाई नहीं हुए, इनका मतलब ये है कि दे आर नॉट सीरियस फॉर द प्रिपरेशन। अब मैं फिर से बता रही हूं, ये जो 13 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए, ये 15 लाख बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, इसमें से भी 50% बच्चे जो है उन्हें कॉलेज मिलता है। तो ये मान लीजिए कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसमें मात्र और मात्र सिर्फ 10 से 15% बच्चों को सिलेक्शन मिलने वाला है, सीट मिलने वाली है। आप गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, बट हाँ इस वीडियो के बाद आपको ये श्योरिटी मिल जाएगी कि आपको कितना पढ़ना है और कितनी मेहनत करनी है। तो चलिए नेक्स्ट जो चीज है मैं आपको बताने वाली हूं। अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखिए। अगर मैं सच्ची अपने दिल के ऊपर हाथ रख के बताना, क्या तुम्हारी भी कैटेगरी इनके बीच में है? 500 से 600, 500 से 550, 450 से 550। अगर आप देखो तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इन्हीं कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आज आपके एग्जामिनेशन को 5 महीने बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 to 20% बच्चे इस कैटेगरी को फॉल करते हैं, जो कि 600 से 700। मैक्सिमम अगर मैं बोलूं कि 90% बच्चे जो है वो 450 से 500 की रेंज में, 600 की रेंज पर बैठे हुए हैं। आप तुम मुझे बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हारे हर बार जब टेस्ट देते हो तो फुल लेंथ टेस्ट देते हो तो कितने नंबर आते हैं। तुमको तुम्हारी असलियत खुद समझ में आ जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा जिनके नंबर आए लास्ट ईयर वो थे आपके 200 से 250 नंबर वाले। अब मैं बता रही हूँ इनको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर ये ST/SC कैटेगरी के हैं तो फिर भी इनको कुछ मिल जाएगा, पर अगर ये जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और इनके 200 से 250 नंबर आ रहे हैं तो इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये बात याद रखिएगा। आगे जो मैं आपको एनालिसिस बता रही हूँ देखिए, तो इसका मतलब ये है कि 200 से 250 नंबर, जितने कम नंबर उतने ज्यादा कैंडिडेट, जितने ज्यादा नंबर उतने कम कैंडिडेट, ये याद रखिएगा। तो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करोगे, इस वाली को या इस वाली को? आपको बिलोंग करना है इस वाली को जिसमें ज्यादा नंबर चाहिए, और कैटेगरी में इस जो भी इसमें फॉल करेगा उसमें हमेशा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपके नंबर मॉक टेस्ट में 600 से 650 आ रहे तब वेल एंड गुड है, आपको कॉलेज मिलेगा बढ़िया। पर अगर आपके मॉक टेस्ट में 200 से 250 नंबर अभी भी आ रहे हैं तो आपकी दिल्ली अभी बहुत दूर है। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान से सुनो। मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऑल इंडिया काउंसलिंग 2025 में लास्ट किस रैंक पर किस कैटेगरी पे कॉलेज मिला। ठीक है, जैसे कि 25,000 रैंक पे 652 नंबर जिसके बच्चे के नंबर थे उसको मॉप अप राउंड पे कॉलेज मिला है।
इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जो है 25,000 रैंक लानी है। ये मॉप अप राउंड में हो सकता है एक आधा सीट बची हो तो उसको मिल गई हो। फिर 25,212 रैंक पर 652 नंबर पर ओबीसी वाले बच्चे को लास्ट सीट मिली है एमबीबीएस की, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 28,836 रैंक पर टोटल 647 मार्क्स पे आखिरी सीट मिली है। एससी में 1,39,193 रैंक पे जिसके मार्क्स जो है वो अभी क्लियर नहीं है, उसको लास्ट सीट मिली है। और सेम 1,68,888 वाले बच्चे को एसटी में सीट मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इतनी रैंक लानी है बच्चों, ये मॉप अप राउंड है, हो सकता है सिर्फ एक सीट बची हो। तो अगर बात करो कि जनरल वालों तुम्हें कितने रैंक लानी है, तो यह मान लो कि अगर आपकी 10,000 से 10,000 के आसपास रैंक है तभी आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। सेम विद द 12,000 का ओबीसी फॉर द ईडब्ल्यूएस, ठीक है। इनके लिए वैलिड होता है क्योंकि इनके लिए काफी सीटें होती है। अब जो मोस्ट एक्सपेक्टेशन है इस वीडियो का, क्या तुम्हारे मार्क्स है और क्या तुम्हें अलॉट होने वाला है, क्या तुम्हें इंप्रूव करना है ताकि तुम यहां पहुंच जाओ। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले देखो, अगर आप ना 700 प्लस स्कोर कर रहे हो, तुम किसी भी कैटेगरी के हो, तुम कुछ भी कॉलेज चाहते हो, आयुष का, बीडीएस का, ऑब्वियसली 700 प्लस स्कोर कर रहे हो तो एमबीबीएस ही चाहते होगे, है ना। मतलब वो कोई अजीब सा ही बच्चा होगा जो 700 स्कोर करने के बाद भी बीडीएस उसका जो है तो टारगेट होगा। भाई 700 हो मतलब आपको सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। अब अगर आपके मॉक में 700 प्लस आ रहे तब आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, बिल्कुल लेना ही नहीं है, किस देना है बस दूसरों को स्ट्रेस, ठीक है। आप बस ऐसी तैयारी करते चलो। आपका जो मॉक लगाते हो, जिस फ्रीक्वेंसी से मॉक लगाते हो उसका नंबर बढ़ा दो, ठीक है। अगर आपके नंबर 700 प्लस आ रहे हैं, बस आपको रिवीजन करना है, मॉक देना है, रिवीजन करना है, मॉक देना है, बस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके नंबर 600 से 700 के बीच में आ रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिलने की सबसे अधिक संभावना है। और एक्सीलेंट संभावना किस कैटेगरी के लिए है बेटा? एसटी और एससी के लिए। प्राइवेट एमबीबीएस हर कैटेगरी को मिल सकता है, बीडीएस भी हर कैटेगरी को मिल सकता है, आयुष के सारे कोर्स जो है सारी कैटेगरी को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपके नंबर 500 से 600 के बीच में आ सकते हैं, आ रहे हैं जनरल वालों, अब यहां तुम्हारी अलार्मिंग स्टेज है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हमारे तो 600 नंबर आ रहे हैं, 500 से 600 नंबर हमको कॉलेज मिलेगा। नहीं 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 नहीं। अब यहां जो मैं गणित बैठा रही हूं वो बैठा रही हूं 2026 के लिए। और अब आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरी तरीके से बदल चुका है बच्चे, क्योंकि बच्चों को ये पता चल गया है कि एनटीए इस बार भी सरल पेपर तो नहीं बनाने वाला है। तो उनकी तैयारी उनके कोचिंग वाले, उनके टीचर्स इस तरीके से करवा रहे हैं कि तेरी जो रैंक है ना वो 10,000 के अंदर आए और तेरे जो नंबर है ना वो 600 से 700 आए। तो अगर आपके मॉक में 500 से 600 नंबर आ रहे हैं जनरल वालों, तुम्हारा जो चांस है वो बिल्कुल गया सा गया है, ठीक है। तो देखिए, अगर आपके नंबर 600 के आसपास आ रहे, 500 600, आपको थोड़े बहुत मेडिकल कॉलेज अगर आपको मॉप राउंड तक मिल गया तो मिल गया, ठीक है। ईडब्ल्यूएस आपको भी कुछ ही कॉलेज मिलेंगे, ओबीसी वाले तुम्हें थोड़े बहुत गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकते हैं, एसटी/एससी वाले को मिलेगा, ठीक है। प्राइवेट एमबीबीएस सबको मिल सकता है, बीडीएस भी सबको मिल सकता है, ठीक है। आयुष कोर्सेज में बीएमएस जो है जनरल वालों को बहुत अच्छा मिल सकता है, और इनको कोई भी आयुष कोर्स बाकी वालों को, ठीक है। अगर आपके नंबर 400 से 500 के बीच में आ रहा है, जनरल वालों कोई एमबीबीएस सीट नहीं है, ईडब्ल्यूएस वालों रेयरली मिल सकता है, ओबीसी वालों को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो उनके भी बहुत कम चांस है, एसटीएससी वालों को मिल सकता है। प्राइवेट एमबीबीएस किसी को भी मिल सकता है, बीडीएस भी किसी को मिल सकता है, ओबीसी वालों को हो सकता है गवर्नमेंट बीडीएस मिल जाए, बाकी इनको प्राइवेट मिल सकता है, ठीक है। आयुष के कोर्सेज में जनरल वालों को 400 से 500 के बीच में आयुष का बीएमएस भी नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? तो आप सोचिए जनरल वालों कि किस लेवल का कंपटीशन जो है इस बार पहुंच चुका है। कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनने वाला है, सुनेगा सिर्फ, कहेगा सिर्फ आपका रिजल्ट। अगर रिजल्ट 600 से 700 के बीच में है तब सब हंसेंगे, और अगर नहीं है तो बाकी सब हंसेंगे और तुम रोगे, ठीक है। चलिए, तो आपको बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस मिल सकता है, जो कि मुझे लगता है इसका भी इतना स्कोप नहीं है, ठीक है। बीएमएस डिसेंट मिल सकता है ईडब्ल्यूएस वालों को, सेम विद द ओबीसी स्ट्रॉन्ग बीएमएस आपको मिल सकता है इस रैंक पे, एसटीएससी आपको मिल सकता है कोई भी आयुष कोर्स, ठीक है। अगर आपके 300 से 400 नंबर आ रहे हैं जनरल वालों, नो एमबीबीएस सीट, ईबीडब्ल्यूएस नो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट, ओबीसी नो एमबीबीएस सीट, इवन एसटीएससी वालों को भी रेयरली गवर्नमेंट सीट मिलती है। एमबीबीएस वालों, प्राइवेट एमबीबीएस की अगर मैं बात करूं इस नंबर पे, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को इवन इस नंबर पे प्राइवेट एमबीबीएस भी बहुत ही कम, बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो अगर जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन इनटू द एमबीबीएस प्राइवेट, तो भी आपके नंबर 500 से ज्यादा होने चाहिए और गवर्नमेंट 600 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। आयुष में आपको बीएचएमएस वगैरह मिल सकता है, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस, ईडब्ल्यूएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस मिल सकता है, ओबीसी आपको बीएमएस वो भी लो टायर का, एसटीएससी आपको बीएमएस
पॉसिबल है, और एसटी वालों को सब है, एससी वालों को बीएमएस और एसटी को सब कुछ। अब ये वाली कैटेगरी देखिए, अगर आप 200 से 300 नंबर आपके आ रहे ठीक है, इस समय पर अगर आप 200 से 300 नंबर आने वाले हैं तो भैया जनरल वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी। आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस किसी को भी नहीं मिल रहा, प्राइवेट एमबीबीएस इन तीनों कैटेगरी को तो नहीं मिलेगा, इनको कुछ कुछ को मिल सकता है। बीडीएस जो है इनके तो तीनों के बहुत ही लो चांसेस है, इनको मिल सकता है, वो भी प्राइवेट। आयुष में आपको सिर्फ बीएचएमएस और बीयूएमएस भी नहीं मिलेगा, बीएनवाईएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस मिल सकता है, बीएमएस इनको थोड़ा बहुत मिल जाए तो मिल जाए, वैसे नहीं मिलता है। एसटीएससी आपको बीएमएस मिल सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके नंबर 300 से 400 आते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों की बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम सच्ची सच्ची बताना कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, सच्ची सच्ची तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हारे एग्जैक्टली मॉक टेस्ट में कितने नंबर। देखो यार, आदमी ना दो ही लोगों से झूठ नहीं बोल सकता, एक तो अपने माँ बाप और एक अपने गुरु से। तुम प्लीज मुझसे झूठ मत बोलना, कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे टेस्ट में कितने नंबर आते हैं, ठीक है। चलो, तो अगर आपको 300 नंबर आ रहे हैं बेटा जी, आपको गवर्नमेंट का कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट बीडीएस आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, वो भी जनरल ईडब्ल्यूएस आपको तो नहीं मिलेगा। एसटीएससी वालों को हो सकता है गवर्नमेंट मिल जाए, आयुष के कोर्सेज जो है वो मिल जाए तो मिल जाए, वो भी मेनली एसटीएससी और ओबीसी को है ना, जनरल को तो भी नहीं मिलेगा। प्राइवेट एमबीबीएस मिल सकता है, ठीक है। 400 वाले में देखो गवर्नमेंट एमबीबीएस एसटीएससी के लिए थोड़ा बहुत मिल जाए, चांसेस है, मॉपअप राउंड एक आध बच जाए, वैसे तो नहीं है। गवर्नमेंट बीडीएस जो है वो भी एसटीएससी ओबीसी के लिए, जनरल के लिए कुछ नहीं है। आयुष के कोर्सेज जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो आपको ये समझ में आया, ये 2024 के जिस डेटा के बारे में हम लोग नहीं भी बात करें, पर मेरी बात आप समझे देखिए, अनरिजर्व के लिए जो क्लोजिंग नंबर थे वो 660 थे, ठीक है, और 19,000 रैंक थी। तो मैं फिर कह रही हूं, और ये जो है ना, ये ध्यान से सुनिए, ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट राउंड का, ये मॉपअप राउंड का भी हो सकता है। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट क्या सेट किया, हमें टारगेट सेट किया कि हमें जो है 660 से लेके 700 नंबर लाना है अनरिजर्व, और आपको 10,000 के अंदर रैंक लेके आनी है। अगर आप ये ला सकते हो तो आपका सिलेक्शन है, अच्छी सीट है, नहीं तो आपको मैंने बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो दे दिए हैं, ठीक है। बाय द वे, अगर कोई बच्चा चाहता है कि ये पीडीएफ उसको चाहिए ताकि वो टारगेट सेट कर ले, है ना, कि भैया मेरे 300 नंबर आ रहे हैं, मैम ने बोला है कि जनरल वाले तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है, तो अब मुझे नंबर बढ़ाने पड़ेंगे। बेसिकली इस वीडियो का गोल यही है कि मैं आपको बता दूं कि बेटा ये नंबर है ना, तो तुम्हें इस साल ये मिलेगा। अब तुम सोच लो, क्या तुम्हें वहां पे जाना है? ऑब्वियसली नहीं जाना है। अगर नहीं जाना तो भैया नंबर बढ़ाइए अपने, क्या कर रहे हो, सो रहे हो, नंबर बढ़ाओ भाई, ठीक है। तो ये पीडीएफ जो है ये मैं आपको दे दूंगी t.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे, ठीक है। तो ये नंबर आपको दूंगी मैं t.me, ठीक है, शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। जाइए फटाफट से और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस चैनल पे मैं सारी पीडीएफ आपको दे दूंगी ताकि आप अपना एक टारगेट सेट कर लीजिए, ठीक है बच्चे। अब इसके लिए क्या करें, मैं हर रेंज के लिए बता रही हूँ। अब आप देखो, सबसे ज्यादा स्टूडेंट किस रेंज पे हैं, जितने नंबर कम है, 400 से 450 में। फिर 39,000 जो है स्टूडेंट्स हैं 500 से 550 रेंज पे, ये 2025 का डेटा है। 600 से 650 के रेंज में मात्र इतने हैं। तो आपको नंबर कितने लाने हैं, हमको नंबर लाने हैं 600 से 650। हमें इतने नंबर लाने हैं, हमें इस कैटेगरी में फॉल करना है, और अगर हमें इतने नंबर लाने हैं तो मेहनत हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी बेटा। तो अगर आपको 400 नंबर चाहिए है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल एनसीईआरटी पढ़ लिए, 10 साल का पीवाईक्यू कर लीजिए। 500 से ज्यादा नंबर चाहिए, आपको 3 बार रिवीजन करना पड़ेगा, वीक टॉपिक्स को बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और हर चैप्टर के कम से कम 100 से ज्यादा सवाल लगाने हैं। पर अगर आपको 600 चाहिए, लाइन को फाड़ के रख दीजिए एनसीईआरटी की, क्या कहती है इसके रिलेटेड, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि टॉपर वही है जो अपने सवाल खुद बना सकता है। किसी भी टॉपर से आप पूछ लेंगे उसने किया क्या है इतने नंबर लाने के लिए, वो यही बोलेगा कि मैंने अपने सवाल खुद बनाए हैं। और अगर आपको चाहिए कि शिप्रा मैम ऐसे सवाल करवा दे तो वो भी आपको करा देंगे इसी चैनल पे। मैं हर एक थ्योरी, हर एक चीज आपको पढ़ाऊंगी, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और 600 प्लस वालों के लिए कोई लिमिटेड कार नहीं है कि आपको इतने घंटे पढ़ना है। 600 प्लस नंबर लाने के लिए कोई लिमिटेड कंटेंट नहीं कि आपको इतना ही पढ़ना है। 600 प्लस वालों के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं, क्योंकि जो बच्चा 600 प्लस ला रहा है उसकी खुद की स्ट्रेटेजी है, खुद की बिल्डिंग पावर है। जो बच्चा 600 प्लस ला रहा है उसको पता है कि उसे क्या करना है, उसे ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कर लेगा। चलिए नेक्स्ट इज कि भैया कितने घंटे पढ़ना है, ये तो मैं आप खुद डिसाइड करो। वैसे तो 4-5 घंटे नॉर्मल वालों के लिए, 600 के लिए कोई रेंज नहीं है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कितने साल के तुम्हें पीवाईक्यूज करने हैं। 400 प्लस नंबर चाहिए, ठीक है, तो 10 ईयर के कर लो। 500 प्लस नंबर चाहिए तो 15 साल के कर लो। पर अगर आपको 600 प्लस नंबर चाहिए है बेटा, ध्यान से सुनिए, 600 प्लस नंबर चाहिए तो ना तो तुम्हारे लिए आर कोई लिमिटिंग चीज है, ना तो तुम्हारे लिए रात है, ना तो तुम्हारे लिए दिन है, ना तो तुम्हारे लिए पीवाईक्यू की कोई लिमिट है। तुम्हें 20 साल के पीवाईक्यू करने हैं और हर एक पीवाईक्यू के हर एक वर्ड का मतलब समझते, उसके इन अराउंड कितने और सवाल बन सकते हैं वो तुम्हें सोचना है।
क्योंकि एक टीचर का काम है तुम्हारे रास्ता दिखाना, उस रास्ते पे चलना तुम्हारा काम है। अगर वो आउट ऑफ सिलेबस PYQ है तब आप उसे हटा दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो तुम्हारे सिलेबस में वो तो तुम्हें 20 साल का करना ही करना है, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं T.me शिप्रा तिवारी ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया कि अगर आपके नंबर इतने आ रहे हैं आपको ये कोर्स मिलेगा। अब अगर आप BDS के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हर बच्चे के अपने अपने टारगेट्स अलग हैं, तो अगर आप BDS के लिए ट्राई कर रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपके नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप MBBS के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपके नंबर इतने नहीं आ पा रहे हैं आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो सिलेक्शन इस बार भी नहीं होगा। और याद रखना कि जीवन में सबसे बड़ा दुख किस चीज का है पता है तुम्हें? ड्रॉप लेने के बाद सिलेक्शन ना होना, या रिजल्ट आने के बाद सिलेक्शन ना होना। मैं कसम से बता रही हूं, ना तो दिल टूटने पर, ना तो दर्द होने पर, ना तो किसी चोट का, ना तो किसी बीमारी का, किसी का इतना प्रेशर और दर्द नहीं होता जितना आपका साल बर्बाद होने का है। तो मेरा सिर्फ औचित्य है कि इस चैनल पे मैं अपने बच्चे को एकदम मेंटली स्ट्रांग बनाते हुए उन्हें बताऊं कि तुझे क्या करना है बेटा। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। बस दिल से लिखना है, एक बार लिखना, मुझे नहीं लेना है कोई ड्रॉप, ये मेरा #लास्ट नीड है।